चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मराठी मास्टर इस चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ पठान और 9वीं क्लास की आज हम लोग जो नज़म पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बहु हा दयाळू। ये मराठी की पहली जो पोएम है वो सिर्फ रीडिंग के लिए, तो ये एग्जाम में आने वाली है। बहु हा दयाळू ये संतवाणी की संतवाणी में यहाँ पे दो संतवाणी है, जिसकी पहली संतवाणी है। अब ये संतवाणी जो है इसके राइटर है संत चोखा मेड़ा। संत चोखा मेड़ा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। इसके पहले जो बच्चे नए आए होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और किन बच्चों को जो मालूम नहीं होगा, यहाँ पे पूरे वीडियो जो है वो आपके क्लास के बना दिए गए, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुहा कनवाड़ू, संत चोखा मेड़ा इन्होंने लिखा हुआ है। प्रस्तुत अभंगातून, प्रस्तुत अभंग यानी इस अभंग से संत चोखा मेड़ा ईश्वर यानी कि अल्लाह ताला की जो है शफकत भरा रूप जो है वो दर्शाने वाले, उसके बारे में हमको बताने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहु हा कनवाड़ू बहु हा दयाड़ू, बहु हा कनवाड़ू बहु हा दयाड़ू। बहु यानी बहुत, बहु यानी बहुत, हा यानी ये, कनवाड़ू यानी शफकत वाला। अल्लाह ताला जो है वो बहुत शफकत वाले। बहु हा दयाड़ू, दयाड़ू यानी कि दयालु, रहम करने वाला। अल्लाह ताला कैसे, बहुत रहम करने वाले, सबसे बड़े रहम करने वाले अल्लाह ताला है। बहु हा दयाड़ू बहु हा कनवाड़ू, बहु हा कनवाड़ू बहु हा दयाड़ू, यानी कि अल्लाह ताला जो है वो बहुत ही शफकत वाले, दयालु है ना। बहु हा कनवाड़ू बहु हा दयालु, इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लोग मराठी में ले लेते। अल्लाह ताला को मराठी में जो है ईश्वर कहा जाता है। यहाँ पे संत चोखा मेड़ा महाराज म्हणतात, संत चोखा मेड़ा महाराज म्हणतात की ईश्वर फार दयाळू आहे, ईश्वर फार कनवाळू आहे, ईश्वर फार दयाळू आहे, ईश्वर फार कनवाळू आहे, यानी अल्लाह ताला बहुत ही रहमदिल है, बहुत ही दयालु है और बड़े शफकत की नजर से वो सबको देखते हैं। जाने, जाने यानी वो जानता है, जाने लड़ा पाड़ू भाविकांचा, जाने लड़ा पाड़ू, लड़ा यानी कि क्या, कि जैसे प्यार करना, लाड़ करना, लड़ा यानी कि लाड़ करना। जाने लड़ा पाड़ू भाविकांचा, भाविक यानी कौन, भक्त जनों, यानी कि हम लोग, भक्त जनों यानी कि हम लोग, यानी अल्लाह ताला जानता है कि अपने भक्तों को, अपने बंदों को, अपने बंदों को कैसे प्यार करना चाहिए, कैसे लाड़ करना चाहिए, कैसे दुलार करना चाहिए। आपको पता है कि बेशक अल्लाह ताला जो सबसे बड़े और उनसे बड़ा कोई नहीं है, और जैसे एक बंदा अपने बड़े ही आजीजी के साथ दुआ करता है तो अल्लाह ताला भी जो है उसके सर पे शफकत भरा और रहम दिल जो है, रहम दिल नजरिए से उसको देखते हैं, शफकत भरा हाथ रखते हैं। यही यहाँ पे संत चोखा मेड़ा महाराज ने बोला है कि बहु हा कनवाड़ू बहु हा दयाळू, जाने लड़ा पाड़ू भाविकांचा, बहु हा कनवाड़ू बहु हा दयाळू, जाने लड़ा पाड़ू भाविकांचा, यानी के संत चोखा मेड़ा महाराज म्हणतात, संत चोखा मेड़ा महाराज म्हणतात की अल्लाह म्हणजेच ईश्वर, अल्लाह म्हणजेच ईश्वर रहमदिल आहे, कनवाळू आहे, दयाळू आहे, आणि तो जाणतो आणि त्याला माहित आहे की आपल्या भक्तांना, आपल्या भक्तांचा कसा त्याने सांभाळ करावा, कसा त्यांच्यावर प्रेम करावा, हे अल्लाहला, ईश्वराला माहित आहे। तो उम्मीद है कि 2 लाइन समझ गए। आगे होंगी इसकी बाद वाली लाइन है कि जात वीत गोत, जात वीत गोत न पाहेची काही। जात यानी आपको पता है अंसारी, सैयद, शेख, ये सारी जाति है। वीत यानी थोड़ा सा और बड़े पैमाने पे देखते हैं हम लोग, यानी कि हिंदू धर्म में जो है कि ऐसे तबके होते हैं, उनको वीत कहा जाता है। और गोत यानी कि गोत्र, गोत्र का ऐसा है कि हमारे हिंदू भाई जो है किसी का कुल देवता जो है वो गाय है तो उनको ऐसा लगता है हम गाय के वंशज है, किसी का झाड़ है तो झाड़ के वंशज है, ये इस तरीके से वो गोत्र मानते हैं। जात वीत गोत न पाहेची काही। अब हम लोग इसको और आसान तरीके से समझ लेते, क्या कि हमारे यहाँ देखिए कि सिया, सुन्नी, वहाबी, ये सारी चीजें आपको देखने मिलती है। इसका मतलब क्या है कि हमारे इसके बाद में जात,
यानी अंसारी, कुरैशी, ऐसी जात भी हमें देखने मिलती है। तो अल्लाह ताला की नजर में ये कोई मायने नहीं रखता, है ना। वो कुरैशी हो, अंसारी हो, शेख हो, सैयद हो, और दुनिया का कोई भी हो, यहाँ तक के जितने जानवर और जितनी मखलूकात है अल्लाह ताला की नजर में सब एक जैसी है ना। हाँ, ये ठीक है कि अशरफुल मखलूकात हमें कहा गया है, लेकिन अल्लाह ताला की नजर में जो है बाकी सारी चरिंद जानवर, परिंद जानवर, सारे के सारे अल्लाह ताला के सामने क्या है ना। तो यहाँ पे संत चोखामेड़ा महाराज कहते हैं कि जात वीत गोत न पाहे चिकाई, यानी अल्लाह ताला ईश्वर जात नहीं देखता, धर्म नहीं देखता, पंथ नहीं देखता, सिया नहीं देखता, सुनी नहीं देखता, भाभी नहीं देखता, कुछ नहीं देखता। न पाहे चिकाई, न पाहे चिकाई, जात वीत गोत न पाहे चिकाई, यानी सब चीजें नहीं देखता। घालावी ही पाई मीठी होगी, घालावी यानी के नीचे जाकर झुककर, पाई, पाई यानी के पैरों पर, मीठी उगी है, मीठी यानी कि आलिंगन लेना होता है। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि इसलिए कि ईश्वर अल्लाह जो है ये सब चीजें नहीं देखता, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके चरणों में चले जाऊं और नतमस्तक हो जाऊं, मैं अपने आप को जो है अल्लाह के चरण में जाके अपने आप नतमस्तक हो जाऊं, इसलिए क्योंकि अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, बहुत रहमदिल है, और ना वो जात देखता है, ना पात देखता है, ना कोई चीज देखता है ना। तो इसलिए मेरे संत चोखामेड़ा कहते हैं कि मैं उनके चरणों में जाके शरण जाता हूं। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि अल्लाह ताला जो है सब कुछ जानते, रहमदिल है और शफकत वाले हैं, और कौन से भक्तों को, उनके भक्तों को वो कैसा उनके साथ डील करना ही जानता है, इसलिए। और अल्लाह ताला कुछ ऊंच नीच, काला गोरा, अरे एक सफा में यहाँ पे राजा और रंग दोनों एक सफा में नमाज पढ़ते, क्या ऊंच नीच देखेंगे ना। तो यहाँ पे जो है किसी शायर ने भी कहा है कि अब देखिए यहाँ पे अल्लाह ताला की नजर में कोई काला गोरा, ऊंचा नीचा, नाटा, अमीर गरीब कुछ है ही नहीं। और इसीलिए संत चोखामेड़ा महाराज बोलते हैं कि मैं उनके चरणों में चले जाता हूँ, यानी शरणार्थी हो जाता हूँ, है ना। तो यहाँ पे इस लाइन का मतलब है, इसको मराठी में समझ लेते कि परमेश्वर ईश्वर म्हणजे चल्ला, परमेश्वर ईश्वर म्हणजे चल्ला, जात पाहत नाही, जात पाहत नाही, वीत पाहत नाही, आणि गोत्र सुद्धा पाहत नाही, आणि म्हणून मी त्यांच्या पायावर मिठी घालतो, मी त्यांच्या शरणामध्ये येतो, मी त्यांच्या शरणमध्ये येतो, शरण म्हणजे आने बिल्कुल हवाली कर देना, म्हणून मी त्यांच्या शरणमध्ये येतो। अब इसके बाद में न मागता आभारी आपोआप होतो, न मागता आभारी आपोआप होतो, न मांगता यानी बिना मांगे, न मांगता यानी बिना मांगे, न मांगता यानी बिना मांगे, आभारी आपोआप होतो, यानी एक जो भक्त है वो अल्लाह ताला से जब नहीं भी मांगता तो भी अल्लाह ताला दे ही देते, है ना। न मांगता आभारी आपोआप होतो, लेकिन अगर शिद्दत के साथ अगर मांगा जाए तो फिर बात अलग होती है। तो न मांगता आभारी आपोआप होतो, भाविकांसी यानी भक्तों को, अल्लाह के बंदों को, भक्तों को यानी अल्लाह के बंदों को, भाविकांसी देतो भुक्ति मुक्ति, भाविकांसी का देतो भुक्ति मुक्ति। यहाँ पे न मांगता आभारी आपोआप होतो, यानी कि हम लोग कभी अगर हमारे कर्म अच्छे हो गए, हमारे अखलाक अच्छे रहे, तो हम लोगों को जो है अल्लाह ताला जो है जन्नत में दाखिल करेंगे। यहाँ पे जन्नत में दाखिल करना यानी हिंदू भाइयों की इसमें मुक्ति पाना है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि अगर आप लोगों ने अच्छे काम किए तो आपको जन्नत मिल जाएंगी, अदरवाइज अगले जन्म में आप गधे, घोड़े या कोई दूसरे जानवर के रूप में पैदा होंगे। ऐसा जन्म जन्मांतर का जो नाता है ये अपने हिंदू भाइयों में चलता है। तो यहाँ पे इसमें कहने का मतलब यह है कि न मांगता यानी कोई मांगे बिना, न मांगता आभारी आपोआप होतो, भाविकास देतो भुक्ति यानी मुक्ति। अल्लाह ताला वाहिद ये की है कि जो जन्नत में दाखिल करने वाले, इसके अलावा किसी के हाथ में कुछ तंबूरा नहीं है ना, कि भैया कोई लेकर चले जाए। तो यहाँ पे संत चोखामेड़ा भी महाराज ये बोलते हैं कि भाविकास दे तो भुक्ति मुक्ति, यानी अल्लाह ताला जो बहुत रहम दिल वाले हैं वो क्या करते हैं, अपने भक्तों को, उनके भक्तों को जो है जन्नत में दाखिल कर देते।
अब इसको मराठी में समझ लेते की ईश्वर म्हणजेच अल्लाह, ईश्वर म्हणजेच अल्लाह आपल्या भक्तांना काही न मागता भुक्ती आणि मुक्ती देतो, काही न मागता भुक्ती आणि मुक्ती देतो। अब आखिरी की दो लाइनें, चोखा मने यानी चोखा कहता है, चोखा मने यानी कौन सा संत चोखा मेरा हमारा, चोखा मने ऐसा लाघवे श्री हरि, चोखा मने ऐसा लाघवे श्री हरि, चोखा मने यानी चोखा कहता है, चोखा मने यानी चोखा कहता है, ऐसा कैसा रे, ऐसा लाघवे यानी लगता है, चोखा मने ऐसा लाघवे यानी ऐसा लगता है श्री हरि, कौन लगता है रे, श्री हरि, श्री हरि यानी क्या है, एक भगवान का नाम है ना। तो यहाँ पे हम लोगों को समझना है कि अल्लाह ताला के बारे में बोल रहे कि यहाँ पे चोखा मेरा महाराज कहते हैं कि हमारे अल्लाह ताला ऐसे है, कैसे शफकत वाले, रहम दिल है कि नहीं है। तो ऐसा लाघवे श्रीहरि, ऐसा लाघवे श्रीहरि, ऐसा श्रीहरि लगता है, भव भय वारी दरुशनाने, भव भय वारी दरुशनाने, भव भय यानी कि सारे भय मुक्त हो जाना, यानी आजाद हो जाना कि भैया आप दिल में कोई डर नहीं है। भव भय वारी, वारी यानी कि एक बार जाना और दर्शन लेकर आना, भाव भय वारी दरुशने, दरुशने यानी कि दर्शन देना। अब तीनों चारों वर्ड का एक साथ मतलब ये होता है कि अल्लाह का दर्शन देना, इससे क्या है हमारे दिल में जितने खौफ है वो निकल जाते, और हमारा जो भव भय वारी यानी हमारा जितना भी जीवन है वो सफल हो जाता है ना। अब यहाँ पे हिंदू भाइयों में ऐसा है कि वो दर्शन देना ये सब चीजें चलती है, अपने आप ही ऐसा है कि अल्लाह ताला शफकत वाला है, और हम लोग जो है उनके आस में नमाजें पढ़ते हैं और दूसरी सारी चीजें करते हैं। तो इन लोग जो है पूजा पाठ करते हैं, और ये दर्शन करना इनमें जो एक ये है कि ये चाहते हैं कि एक बार जो दर्शन मिल जाए और मेरी जिंदगी सफल हो जाए, है ना। तो इस तरीके से आज की नज़म थी, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी, और साथ ही साथ में आप वीडियो की प्लेलिस्ट, अपना चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको पूरे उर्दू मीडियम के पूरे वीडियो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। चलिए, उम्मीद अच्छा पसंद आया होगा दोस्तों, चलिए अल्लाह हाफिज।